संतों गुरुजनों का सानिध्य आध्यात्मिक पक्ष के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कभी कभी जीवन यात्रा में आदमी उस रास्ते पर नहीं जा पाता, अकेला या बिना देखे या बिना प्रेरणा के। तो वो जो साधन है, वो साधन गुरुजनों की संगति से या उपदेश से सुलभ होता है। इतनी कृपा गुरुजनों की इस जीव पर होता है। कदाचित हमारे चित्त में भी वो बात नहीं आती, हमारे मन में वो बात नहीं आता, हम देख नहीं पाते, स्मरण नहीं कर पाते। तो गुरुजनों की सानिध्य में रहने से या उसके प्रभाव से कुछ चीजें जीवन में बदल जाती है, और वो दूसरा कारण से बदल नहीं पाता है। इसीलिए उसकी महिमा है। गुरुजनों की और कोई दूसरी महिमा नहीं जान सकते। गुरुजनों की यही महिमा है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग है जिस मार्ग पर हम योग्य जरूर हैं, हम नहीं चल सकते ऐसा नहीं है, लेकिन वो भाव नहीं बन पा रहा था जीवन में, वो भाव जुड़ नहीं पा रहा था। तो गुरुजनों के आगमन से वो हमारे जीवन में वो संकल्प पैदा हो जाता है, वो भाव जुड़ जाता है, और एक आध्यात्म की चढ़ाई मनुष्य के जीवन में आती है। लेकिन ये आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए जो इतने समय बाद किसी के जीवन में ये ख्याल या स्मरण जब आता है, तो ऐसा नहीं है कि आते ही वो कार्य पूर्ण हो जाता, ऐसा नहीं। उसी को साहब कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर परत निशान। भक्ति भी तभी पुष्ट होती है, कोई भी साधन तभी पुष्ट होता है जब उसको थोड़ा बहुत हम अभ्यास और प्रीति रखते हैं। इसीलिए उस मार्ग के लिए लगन शब्द का हम संध्या पाठ में करते हैं, लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे, वो लगन शब्द आया उसमें। तो पहले यदि लगन लगती है तो फिर थोड़ा अभ्यास के लिए हमारे अंदर में भाव पैदा हो जाता है, फिर तो टाइम भी मिल जाता है, फिर हम उस लगन के अभाव में ऐसा महसूस करते हैं कि अभी कुछ चीजें बाकी है जो करना है, कुछ चीजें होना बाकी है जीवन से। इस भाव को हम लगन से आगे बढ़ा देते हैं। ये होता है गुरुजनों के आगमन से मनुष्य के जीवन में सोई हुई चेतना को जगाना। चेतना जगी है, लेकिन वो दूसरे तरफ की चेतना जगी, भक्ति अपरिग्रह साधन, इसकी चेतना नहीं जगी। उसकी चेतना जगती है गुरुजनों की कृपा और सानिध्य से। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। हमारे तो गुरु जी कहते थे, जब से सदगुरु शरणे आए तब से दूसर जन्म का है। हे चित्त, हे वृत्ति, आज तुम्हारा दूसरा जन्म हो, क्योंकि आज तुम गुरु के शरण में आए, उनके उपदेश के प्रति तुम्हारी प्रीति जगी। तुम्हें लगा कि मेरे जीवन के कुछ हिस्से में इनका आगमन बाकी था, आज वो हिस्सा में भी वो आगमन हुआ है। उन भावों को जब जीवन में हम प्राप्त करते हैं
तब इस जीवन की यात्रा के साथ साथ थोड़ा बहुत साधन की यात्रा आती है, संयम की यात्रा आती है। और उस मन से, जिस मन में बहुत सारी चीजें रहती है लेकिन उसका हम निराकरण नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर पाते, वो जीवन के रास्ते में निर्णय होता है। ये होता है गुरुजनों के पास बैठने से, उनके दर्शन से, उनके उपदेश सुनने से और लगन लगाने से। लगन लगे बिना काज न सरिये, साहिब कहते हैं, लगन लगे बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं। तो ये हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, नए बच्चों को घर में जो हमारा ये साधु गुरु संत महापुरुषों का जो आदर्श है, सात्विकता, सहनशीलता, पवित्रता, अब ये तो कोई बाजार में मिलता नहीं। समझे? ये कहो कि हम किसी दुकान से ले ले, कहीं ले ले, ये होता नहीं। ये ऐसे ही परिपक्व होता है, ऐसी ही परिपक्वता हमारे अंदर आती है। तो जब ये परिपक्वता आती है तो चित्त की कई एक दशा होती है। चित्त की उन दशाओं में जब हम परिपक्व होते हैं तो जीवन तब सफल भी होता है। और इस मनुष्य के ये नहीं लगता कि मेरा आध्यात्मिक जो मार्ग है वो सूना है, मेरा आध्यात्मिक मार्ग में अंधेरा है, ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि मेरा आध्यात्मिक मार्ग सद्गुरु के उपदेश से जो मैंने धारण किया है, जो मैंने पालन किया है, जो मैंने अभ्यास किया है, उस मार्ग में उजाला है, अंधेरा नहीं। ये भाव भी मनुष्य के जीवन में रहता है। इसीलिए इसको पुरुषार्थ कहते हैं। ये शास्त्र के अनुसार जो जीव है वो पुरुषार्थी है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। पुरुषार्थ शब्द सबके लिए। तो जो पुरुषार्थ है में एक ध्येय होता है कि जब हम कोई काम को करते हैं तो उसमें थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन हमें ये मालूम है कि अभी पूरी सफलता नहीं मिली। कार्य करने वाले को ये पता चल जाता है कि मुझे पूरी सफलता नहीं मिली है, और करूंगा तो और सफलता मिलेगी, ये पता रहता है। तो शास्त्रों में इसी पुरुष के लिए जो पुरुषार्थ कहा गया है, वो पुरुषार्थ जिसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं, ये पुरुषार्थ है। तो उसको भी ये पता होता है कि कुछ पुरुषार्थ बाकी रह गया, कुछ पुरुषार्थ बाकी रह गया है। उसी पुरुषार्थ को जब जीवन में हम जगह देते हैं, तो जैसे व्यवहारिक दृष्टि से कोई कार्य, हम मकान बना रहे, आधा ही बना है, तो हमको तो पता है कि हमारा प्लान इस मकान को पूरा बनाने का है, अभी आधा बना है, ये तो हमारा माइंड जान रहा है ना। और जब पूरा बन जाएगा, जितना हमने प्लान किया है उतना बन जाएगा, फिर हम नहीं सोचते हैं कि पूरा नहीं बना है, अब जो मैंने प्लान किया था वो पूरा बन गया। सद्गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, यही तुम्हारा पुरुषार्थ में जब जागता है पुरुषार्थ, ये ख्याल आता है, स्मरण आता है कि पुरुषार्थ तो मैंने किया है, लेकिन वो परम पुरुषार्थ जहां पुरुषार्थ अब बचता नहीं है, जो पूर्ण हो जाता है, वो अभी बाकी है। तो वो बाकी है, ऐसा जब जिसको ख्याल आता है, उसके जीवन में फिर साधना आती है, उसी के जीवन में भक्ति आती है। नहीं तो कैसे आएगी? पुरुषार्थ की भक्ति नहीं आ सकती, उसी के जीवन में आएगी जिसको ये पता चलता है हर पुरुषार्थ तो मैंने पूरा कर लिया, हर एक कार्य तो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन
ये जो परम पुरुषार्थ है जिसकी चर्चा की गई है, जिसको हमें निर्देश किया गया है, वो अभी मेरा बाकी है। तब वहां से साधना आती है, गुरुजनों का उपदेश का प्रभाव होता है। तो कहते हैं फल देने के बाद उसी साइड झुकता है वृक्ष, जिधर फल ज्यादा लगा होता है। तो ऐसे ही परिपक्व होने के बाद ये मनुष्य उसी पुरुषार्थ की तरफ अपने को झुका देता है, ताकि वो मेरा अधूरा न रह जाए, इस जीवन में वो पुरुषार्थ अधूरा न रह जाए, इसके लिए वो उस साइड झुकता है। उस झुकने को विनम्रता, उसी झुकने को ही भक्ति कहते हैं, उसी झुकने को ही सदगुरु की कृपा कहा जाता है। क्योंकि आज मैं उस पुरुषार्थ के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसको समर्पण कहते हैं। तो ये गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से ये हमारे जीवन में आता है। यही अब इसको बड़ा सौभाग्य कहा था, इसलिए कहा जाता है भाग बड़े जागर संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे। साहेब उसका भाग्य बड़ा है जिसके जीवन में सदगुरु का आगमन हुआ और ये चित्त पुरुषार्थ की तरफ झुक गया। उसी पुरुषार्थ के लिए भक्ति है, साधन है, विनम्रता है, अपरिग्रह है, ये सब उसके साधन ये जीवन में आता है। तो ये गुरुजनों महापुरुषों की कृपा से ये हमारे लिए सुलभ होता है, सरल होता है। नहीं तो सब मार्ग कठिन है, जब हमारे स्मरण में, ख्याल में नहीं आता है तो सब कठिन हो जाता है और शरीर की यात्रा तो पूरी हो जाती है, पुरुषार्थ की यात्रा पूरी रह जाती है। तो ये सद्गुरु के चरणों में बैठने से, सत्संग को श्रवण करने से हमारे जीवन में ये स्मरण बनता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब परिवार को। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की।